दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची जैसी लगने वाली कहानी जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। यह कहानी है एक साधारण से दिखने वाले स्कूल चौकीदार की, जिसने साबित कर दिया कि असली हीरो हमेशा यूनिफॉर्म में नहीं होते, कभी कभी वे साधारण कपड़ों में भी मिल जाते हैं। सुबह के ठीक 8:30 बजे थे। शहर के नामी गिरामी गुरुकुल पब्लिक स्कूल में बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में जाने की तैयारी कर रहे थे। गेट पर खड़ा एक बुजुर्ग चौकीदार, जिसका नाम था रामकिशन, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बच्चों का स्वागत कर रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, चप्पल घिसी हुई थी, लेकिन उसका दिल हमेशा खुशियों से भरा रहता था। लेकिन स्कूल का स्टाफ और कुछ शिक्षक उसे सिर्फ एक मामूली चौकीदार समझते थे। कई बार उसका मजाक उड़ाया जाता और कहा जाता, भाई तुम तो बस गेट पर खड़े रहने लायक हो। रामकिशन हमेशा चुपचाप सुनता और मुस्कुराकर टाल देता। उसी दिन सुबह की प्रार्थना के बाद स्कूल के प्रिंसिपल साहब मिस्टर सक्सेना स्टाफ रूम में बैठे कुछ शिक्षकों से कह रहे थे, हमारे स्कूल की इमेज बहुत हाई फाई है। यहां हर किसी को सभ्य और स्मार्ट दिखना चाहिए, लेकिन ये चौकीदार, इसके कपड़े और रहन-सहन हमारे स्कूल की इज्जत कम कर देते हैं। मैं सोच रहा हूं कि इसे हटाकर कोई नया आदमी रख लिया जाए। यह सुनकर सारे शिक्षक सहमति में सिर हिलाने लगे। किसी ने भी नहीं सोचा कि इस चौकीदार के दिल में क्या चल रहा होगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाम के करीब 3 बजे थे। बच्चे अपनी अपनी बसों में बैठ रहे थे। तभी अचानक स्कूल की तीसरी मंजिल से धुआं निकलना शुरू हुआ। किसी लैब में शॉर्ट सर्किट हुआ था और देखते ही देखते आग फैल गई। बच्चे चीखने लगे। पूरा स्कूल अफरा-तफरी में बदल गया। शिक्षक और स्टाफ भागदौड़ करने लगे। सब अपने अपने को बचाने में लगे थे। लेकिन उस वक्त जिसने बिना सोचे समझे अपनी जान दांव पर लगा दी, वो था वही साधारण चौकीदार रामकिशन। रामकिशन ने अपनी छड़ी एक तरफ फेंकी और सीधे जलते हुए क्लासरूम की ओर दौड़ पड़ा। वहां 10 छोटे बच्चे फंसे हुए थे। धुआं इतना था कि किसी का दम घुट सकता था, पर रामकिशन ने बिना परवाह किए दरवाजा तोड़ा, बच्चों को एक एक करके अपनी बाहों में उठाकर नीचे तक लाया। बाहर खड़े माता पिता और बच्चे उसकी बहादुरी देख दंग रह गए। पूरा स्कूल देख रहा था कि जिसे वे सिर्फ चौकीदार कहते थे, वही सबका रक्षक बन गया। करीब आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद फायर ब्रिगेड आ गई। आग बुझाई गई और सभी बच्चे सुरक्षित थे। लेकिन रामकिशन का चेहरा धुएं से काला पड़ चुका था और उसके हाथों पर जलने के निशान थे। जब प्रिंसिपल साहब मिस्टर सक्सेना उसके पास आए तो उनकी आंखें शर्म से झुक गईं। उन्होंने कांपते हुए कहा, रामकिशन, आज तुमने हमें सिखाया कि किसी की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। अगले ही दिन स्कूल में एक विशेष सभा बुलाई गई। बच्चों और माता पिता के सामने प्रिंसिपल ने घोषणा की, आज से यह स्कूल सिर्फ एक चौकीदार नहीं, बल्कि एक रक्षक को मान्यता देता है। और हमें गर्व है कि हमारे साथ रामकिशन जी जैसे इंसान हैं। इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट ने उन्हें सम्मानित किया और बच्चों के दिलों में वे हमेशा के लिए हीरो बन गए। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी किसी को उसके कपड़ों या पद से मत आकिए। हो सकता है वही इंसान एक दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बने। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ट्रू स्पार्क को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी और कहानियां लाते रहें।